गुड डे फ्रेंड्स। लैंड ऑफ बैड 2024 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म है। यह फिल्म सर्वाइवल, साहस और दृढ़ निश्चय की मनोरंजक कहानी दिखाती है। कहानी किनी की है, जो एक मजबूत एयरफोर्स TSCP है और जिसे हाशमी के आदमियों द्वारा भयंकर यातना सहनी पड़ती है। एक साहसिक भागने के प्रयास में किनी कैद किए जासूस और डेल्टा फोर्स के बिशप को बचाता है और हाशमी से खतरनाक मुकाबला करता है। बिना किसी देरी के चलिए हमारी फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। सुलू सागर दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ सबसे हिंसक चरमपंथी समूहों का घर है। खुफिया एजेंसियां इन समूहों के खिलाफ गुप्त ऑपरेशनों के साथ युद्ध में हैं, जो अक्सर सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं। ऐसा ही एक ऑपरेशन फिलीपींस के पलावन एयर बेस से चल रहा है। फिल्म की शुरुआत में सार्जेंट जे किनी को देखते हैं। वो एक युवा एयरफोर्स TSCP है, जो डेल्टा फोर्स टीम के साथ जेटेक के रूप में जुड़ा हुआ है। डेल्टा फोर्स की टीम एक मिशन पर जाने के लिए हेलीकॉप्टर में होती है। टीम में सार्जेंट जे किनी, मास्टर सार्जेंट जॉन शुगर स्वीट, सार्जेंट बिशप और सार्जेंट एबल शामिल होते हैं। इस मिशन का उद्देश्य दक्षिण फिलीपींस में एक CIA जासूस को बचाना है। प्लान है कि किसी को मारे बिना जासूस को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। शुगर ने बताया कि जासूस अलेक्जेंडर पेट्रोव के बारे में खुफिया जानकारी जुटा रहा है, जो एक रूसी हथियार डीलर और पूर्व KGB एजेंट है। नेलिस एयरफोर्स बेस लास वेगास में कैप्टन एडी रीपर ग्रिम एक अमेरिकी वायुसेना के ड्रोन पायलट है। स्टाफ सार्जेंट निया ब्रैंसन के समर्थन से एक रीपर ड्रोन से हवाई समर्थन प्रदान करते हैं। निया की शादी होने वाली है और वो कुछ बोलना चाहती है, लेकिन वो बार बार बोल नहीं पाती क्योंकि एडी अपने कॉफी पॉट्स को लेकर परेशान था। निया उसे 10 मिनट में ऑपरेशन शुरू होने का बताती है। सार्जेंट जे किनी, उसका काम ड्रोन को जमीन पर टारगेट्स तक गाइड करना है। यह उसका पहला रेस्क्यू ऑपरेशन मिशन है, इसीलिए वो थोड़ा नर्वस होता है। एडी को अपनी गर्भवती पत्नी लूसी के फोन आ रहे हैं। एडी चाहता है कि लूसी की बहन उसे अस्पताल ले जाए अगर उसे इमरजेंसी हो, क्योंकि वो एक मिशन पर है। वो अपना फोन दूसरे कमरे में छोड़ देता है क्योंकि उसे मिशन रूम में फोन ले जाने की अनुमति नहीं है, और दूसरे लोगों जैसे कर्नल डूज पैकेट से कहता है कि अगर उसकी पत्नी कॉल करे तो उसे बुला ले। चारों हेलीकॉप्टर से अपने रेंडेवू पॉइंट पर पैराशूट से कूदते हैं। टीम एक समुद्र तट पर उतरती है और अपने लक्ष्य क्षेत्र तक 8 किलोमीटर की यात्रा करती है। निया ने एडी से कहा कि टीम लैंड कर चुकी है और ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ड्रोन रेंडेवू पॉइंट से 10 किलोमीटर दूर है और वॉरहॉक संचार के लिए तैयार है। एडी का कॉल साइन रीपर है और उसने किनी, जिसका कॉल साइन प्लेबॉय, से संपर्क किया और बताया कि उनके पास मदद के लिए मिसाइलों से लैस एक ड्रोन है। प्लेबॉय ने अपनी लोकेशन कोड रीपर को भेज दी। अब रीपर की नज़र उन पर है। टीम घने जंगल में आगे बढ़ने लगती है। वे आपस में बातें करते रहते हैं ताकि उनका रास्ता आसान हो सके, और साथ में चलते हुए अपने आसपास भी नज़र रखे हुए थे। अचानक उन्होंने कुछ आवाज़ सुनी और तुरंत अपनी पोजीशन ले ली। शुगर ने किनी से कहा कि वो पास की चोटी का वीडियो फुटेज रीपर से प्राप्त करे। रीपर अपने काम में लग जाता है और एरिया का वीडियो फुटेज भेजता है। किनी के कहने पर जब रीपर वीडियो फुटेज जूम इन करता है, तभी ड्रोन के सिस्टम में खराबी आ जाती है और ड्रोन का कैमरा डेटा कनेक्शन कंट्रोल रूम से कट हो जाता है। रीपर ड्रोन को मरम्मत के लिए पलावन बेस पर वापस लाता है। वैसे किनी शुगर को बताता है कि उनके पास एक फाइटर जेट है जो 30 मिनट की दूरी पर स्टैंड बाय पर है। टीम अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। वे एक नदी किनारे बांध के पास पहुंचते हैं, जहां शुगर दुश्मनों को पुल, सड़क और तंबू के पास देखता है। फिर किनी पहाड़ पर एक छोटे खाली प्लम्बिंग रूम के ऊपर पोजीशन लेता है। पास में बिशप भी होता है। शुगर और एबल पहाड़ की दूसरी तरफ पोजीशन लेते हैं। शुगर पेट्रोव को कंपाउंड में देखता है और अपने जासूस को भी पास में होने की बात अपनी टीम को बताता है। टीम पुल से हथियारबंद आदमियों को गाड़ियों में आते हुए देखती है। टीम स्थानीय मिलिशिया अबू सैयफ के प्रमुख सैयद हाशमी की पहचान करती है। निया एडी को बताती है कि ड्रोन ठीक हो चुका है। रीपर फिर से प्लेबॉय से संपर्क करता है और उनकी सटीक स्थिति का पता लगाकर किसी भी अनुरोध कार्रवाई के लिए स्टैंड बाय पर होता है। हाशमी शायद पेट्रोव से अपने हथियार खरीदने आया है। तभी अचानक हाशमी फायर करता है और उसके आदमी पेट्रोव के आदमियों को मार डालते हैं। टीम देखती है कि हाशमी पेट्रोव की पत्नी का सिर काट देता है। जब हाशमी पेट्रोव के बेटे का सिर काटने के लिए आगे बढ़ता है तो टीम रीपर को बम गिराने का आदेश देती है। हाशमी को रोकने के लिए अमेरिकी डेल्टा टीम द्वारा पैर में गोली भी मारी जाती है।
मिसाइल ब्लास्ट होते ही ध्यान भटकने पर पेट्रोव का बेटा भाग जाता है। किनी जिस छोटे कमरे के ऊपर होता है, सुगर से उसे पता चलता है कि वो एक गुफा का प्रवेश द्वार है जिसमें से 3 आतंकवादी बाहर आते हैं। टीम मिलकर उन्हें मार देती है। फिर पहाड़ के ऊपर से उन पर फायरिंग शुरू हो जाती है। टीम उन्हें मारने में सफल होती है, लेकिन इस समय एबल को गोली लग जाती है। अभी उनकी परेशानी खत्म नहीं होती। पुल की एक गाड़ी से आतंकवादी उन पर आरपीजी फायर करता है। एबल दुश्मन के साथ गोलीबारी के दौरान मारा जाता है। अबू सैफ के आतंकवादी लगातार आरपीजी छोड़ते जा रहे थे। किनी रीपर से मिसाइल छोड़ने के लिए दुश्मनों का लोकेशन कोऑर्डिनेट भेजता है, लेकिन उससे पहले एक आरपीजी शुगर और बिशप पर फायर कर दी जाती है। किनी देखता है कि शायद शुगर और बिशप कोई नहीं बचा। तभी उस पर मशीन गन से फायरिंग शुरू हो जाती है और वो वहां से जान बचाकर भागता है। रीपर भी उस पर नजर बनाए हुए है। किनी का कम्युनिकेशन काम नहीं करता तो वो सैटेलाइट फोन से रीपर से संपर्क करता है। रीपर किनी से उसकी टीम का स्टेटस पूछता है और किनी बताता है कि वे सभी मारे गए हैं। रीपर उससे उसका लोकेशन कोऑर्डिनेट लेता है और उसे एक्सट्रैक्शन पॉइंट की तरफ चलने को कहता है। किनी रीपर से 500 मीटर के क्षेत्र को दुश्मनों के लिए स्कैन करने को कहता है, क्योंकि इवैक्यूएशन पॉइंट 5 किलोमीटर दूर है। किनी बहुत डरा और घबराया हुआ होता है, लेकिन रीपर उसे हिम्मत देता है, कहते हुए कि एक हेलीकॉप्टर सेना के साथ उसे बचाने के लिए निकल रहा है। किनी जंगल में धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी वो एक ट्रक की इंजन की आवाज़ सुनता है, जिसे रीपर भी कंफर्म करता है। किनी दुश्मनों से छिपने की कोशिश में एक सूखी नदी के किनारे एक छोटे टीले के नीचे छिप जाता है। रीपर किनी से पूछता है कि क्या वो मिसाइल चलाए, लेकिन किनी मना कर देता है और नज़र बनाए रखने को कहता है। कुछ आतंकवादी घोड़े से आते हैं और उनके साथ का कुत्ता किन्नी के पास आता है। किन्नी चुपचाप छिपा रहता है और इससे पहले कि कुत्ता कुछ कर पाए उसका मालिक उसे बुला लेता है और किन्नी बाल बाल बच जाता है। आगे रीपर किन्नी को जंगल के रास्ते गाइड करता है। रास्ते में रीपर पूछता है कि वो कहाँ से है। किन्नी बताता है कि वो ओहायो से है और हाल ही में अपने पिता को दफना कर लौटा है। रीपर कहता है कि वो भी ओहायो से है। वो दोनों अपने शहर के बारे में बातें करते हैं और किन्नी इवैक्यूएशन पॉइंट तक पहुंच जाता है। किन्नी हेलीकॉप्टर कॉल साइन ब्लैकबर्ड को देखता है और अपनी पोजीशन मार्क करता है। किन्नी हेलीकॉप्टर की तरफ जा रहा होता है, तभी उस पर फायरिंग होती है। अबू सैफ के आदमी किन्नी और हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसा रहे थे। हेलीकॉप्टर भी दुश्मनों पर फायर करता है। रीपर ब्लैकबर्ड को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि दुश्मनों के पास आरपीजी है। वे आरपीजी फायर करते हैं और चूक जाते हैं। हेलीकॉप्टर को वहां से जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। रीपर किन्नी को भागने को कहता है। वहां पर और भी गाड़ियां आ चुकी थी। किन्नी पर हर तरफ से फायरिंग होती है। किन्नी हालात को देखते हुए रीपर से मिसाइल छोड़ने को कहता है। रीपर मिसाइल फायर करता है और कई दुश्मन मारे जाते हैं। फिर भी किन्नी पर फायरिंग नहीं रुकती, क्योंकि उस पर एक बंदा नाइट विजन से निशाना बनाए हुए था। किन्नी रीपर से सभी मिसाइलें छोड़ने को कहता है, पर रीपर के पास गोला बारूद बची नहीं होती। लेकिन हॉर्नेट फाइटर मदद के लिए आता है और किन्नी के बताए पोजीशन पर मिसाइल फायर करता है। सारे दुश्मन मारे जाते हैं। किन्नी का जोखिम लेते हुए फायरिंग का आदेश देना काम आता है और वो फाइटर पायलट के निशाने की तारीफ करता है। रीपर किन्नी से कहता है कि एरिया साफ है और उसे चौकन्ना रहने को कहता है। अगला इवैक्यूएशन पॉइंट 2 किलोमीटर दूर है, लेकिन उसे पहाड़ियों से चढ़ाई करके जाना होगा। रीपर किन्नी से कहता है कि हेलीकॉप्टर निकल चुका है और लोकेशन तक 90 मिनट में पहुंच जाएगा। रीपर रास्ता बताते हुए किन्नी से अपने बारे में बात करता है। तभी किन्नी पहाड़ी से फिसलकर नदी की खाई में गिर जाता है और अपनी राइफल खो देता है। रीपर 3 दुश्मनों के आने का किन्नी को बताता है। किन्नी तैयार होकर एक को मार डालता है और फायरिंग से बचने के लिए भाग जाता है। नदी में भागते भागते वो एक फॉल से कूदता है, लेकिन आखिर में दुश्मनों के हाथ पकड़ा जाता है। किन्नी को एक कैंप में रखते हैं और उसे टॉर्चर करते हैं। एक हुड पहने आदमी कैंप में दुश्मन के पास आता है और उसे मार डालता है। फिर वो किन्नी को बचाता है। किन्नी देखता है कि सुगर अभी भी बचा हुआ है और बिशप भी, जिसे दुश्मनों ने कैद किया हुआ है। दोनों हथियार लेते हैं और बिशप को बचाने के लिए चल पड़ते हैं। कंपाउंड के पास पहुंचकर किन्नी रीपर से संपर्क करता है और उसे अपने प्लान के बारे में बताता है। वो रीपर से हाशमी के कंपाउंड में 11 बजे पहला मिसाइल, जिसमें वो अंदर जाएंगे, फायर करने को कहता है। दूसरा 15 मिनट बाद ध्यान भटकाने के लिए और आखिरी पावरफुल मिसाइल फिर 15 मिनट बाद दुश्मनों के कंपाउंड को पूरी तरह तबाह करने के लिए छोड़ने को कहता है। एयरफोर्स बेस पर कर्नल रीपर से अपनी कुर्सी छोड़ने को कहता है, क्योंकि उसका ड्यूटी टाइम ओवर हो चुका है। दोनों के बीच बहस के बाद रीपर चला जाता है
और एंड्रूज उसकी जगह संभालता है। मिशन पर सुगर और किन्नी मिलकर हाशमी के बेस पर हमला करते हैं। दोनों मिलकर कई दुश्मनों को मारते हैं और फायरिंग के दौरान शुगर को गोली लग जाती है। एक मोमेंट पर शुगर किन्नी की जान बचाता है। दुश्मन दोनों की तरफ एक ग्रेनेड फेंकता है जिससे दोनों कवर लेते हैं। फिर दोनों को पकड़ लिया जाता है और पिंजरे में डाल दिया जाता है। दोनों वहां पास के पिंजरे में बिशप से मिलते हैं। किन्नी दुश्मनों को बताता है कि यहाँ पर बम गिरने वाले हैं, लेकिन कोई नहीं मानता। रीपर की जगह लेने वाले एंड्रूज को केवल मिसाइल भेजने की परवाह थी और उसने ड्रोन से कंपाउंड की जांच नहीं की। अगर उसने ऐसा किया होता तो वो किन्नी और सुगर को कंपाउंड में जाते हुए देख पाता। सुगर किन्नी से अपनी और बिशप की जान बचाने को कहता है। पहला तय किया गया मिसाइल के गिरते ही सुगर को पिंजरे से निकालकर हाशमी गोली मार देता है। बाद में किन्नी को हाशमी के आदमियों द्वारा पकड़कर यातना दी जाती है। यातना के दौरान हाशमी किन्नी से अन्य कमांडो के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश करता है। किन्नी भयंकर दर्द के बावजूद अपनी जगह पर डटा रहता है और हाशमी की मांगों के आगे झुकने से इनकार करता है। किन्नी हाशमी से कहता है कि यह बातचीत का सही समय नहीं है और बम गिरने की चेतावनी भी देता है। हाशमी को बमों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वो जेट की गर्जन सुनता है तो वो किन्नी से पूछता है कि क्या कोई फाइटर जेट पायलटों के संपर्क में है। किन्नी जोर देकर कहता है कि वही जेट्स के संपर्क में था। वो कहता है कि अगर वो नहीं जाते तो वो धूल में मिल जाएंगे। हाशमी के आदमी किन्नी को पानी के टब में डुबोकर यातना देते हैं। दूसरी ओर एयरफोर्स बेस पर एंड्रूज दूसरी मिसाइल को दागने के लिए तैयार होता है और वो फायर करता है। जब बम गिरते हैं तो किन्नी पानी के टब में डूबे होने के कारण बच जाता है, जबकि हाशमी के आदमी आग के लपटों में जल जाते हैं। किन्नी टब से उठता है। उसे पता है कि समय तेजी से बीत रहा है और 15 मिनट से भी कम समय में यह जगह नष्ट हो जाएगी। वो जमीन से एक मशैटी उठाता है और आगे जाकर पिंजरे में बंद CIA जासूस को पाता है, जिसे वो बचा लेता है। बाद में वो हाशमी को देखता है। हाशमी के बंदूक निकालने से पहले किन्नी मशैटी उसके सीने में घुसा देता है और गुस्से में एक पत्थर उठाकर उसके चेहरे पर वार करता है। किन्नी पिंजरे में बंद बिशप को देखता है और उसे भी बचा लेता है। किन्नी ने सैटेलाइट फोन से एयरफोर्स बेस संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कमजोर सिग्नल के कारण असफल रहा। तीसरी बमबारी को रोकने के लिए किन्नी ने सैटेलाइट फोन से नेलिस एयरफोर्स बेस को कॉल करता है, इससे पहले कि बैटरी खत्म हो जाए। बेस के लोग मार्च मैडनेस का खेल देख रहे थे। जब किन्नी कॉल से जुड़ता है तो वो रीपर के बारे में पूछता है, इसलिए सार्जेंट जो कॉल रिसीव करता है किन्नी की कॉल को अनदेखा कर देता है और उसे रीपर का निजी फोन नंबर दे देता है। फिर किन्नी रीपर को कॉल करता है। रीपर ने फोन का जवाब नहीं दिया क्योंकि वो अपनी पत्नी से बात कर रहा था और साथ में किराने का सामान खरीद रहा था। हालांकि किन्नी एक वॉइस मैसेज भेजता है। किन्नी बिशप और जासूस से कहता है कि यहाँ से आगे बढ़े। किराने की दुकान पर भुगतान करते समय रीपर किन्नी के वॉइस मैसेज को सुनता है, जिसमें किन्नी बता रहा है कि उन पर एयर स्ट्राइक आने वाली है और अंतिम स्ट्राइक को रोके। जैसे ही रीपर संदेश सुनता है वो तुरंत निकल पड़ता है। उसने बेस पर 5 बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कर्नल डूज समेत सभी लोग खेल देखने में व्यस्त थे। रीपर ने जितनी तेजी से हो सका गाड़ी चलाई, सभी ट्रैफिक नियमों को तोड़े और बेस पर पहुंच गया। रीपर तेजी से कंट्रोल रूम में जाता है और B1 पायलट को बमबारी रोकने का आदेश देता है। ठीक उसी समय किन्नी, बिशप और CIA एजेंट गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंच रहे होते हैं। रीपर एंड्रूज को बताता है कि हमारे आदमी अभी भी स्ट्राइक जोन में हैं। एंड्रूज हैरान था कि उसके सैटेलाइट फीड की जांच नहीं की। वो माफी मांगता है, यह मानते हुए कि वे बाल बाल बचे हैं। किन्नी आसमान में रीपर की ओर हाथ हिलाता है और मदद के लिए धन्यवाद करता है। तीनों राहत की सांस लेते हैं और एक दूसरे को जिंदा बचने की खुशी में देखते हैं। सैनिकों को अंत में फिलीपींस से हेलीकॉप्टर के द्वारा निकाला जाता है। किन्नी ने सभी मुश्किलों का सामना करते हुए खुद को बचा लिया और साथ में बिशप और CIA एजेंट को भी सुरक्षित बाहर बचा लिया। बाद में रीपर ने गुस्से में एक गोल्फ क्लब उठाया और मैच देख रहे सभी लोगों से कहा कि उसने अपनी पत्नी के लिए 5 बार कॉल नहीं की थी। एक सैनिक हमारे देश के लिए लड़ रहा था। हमारा काम संचार करना है और हमारी टॉप प्रायोरिटी उन्हें बचाना है। रीपर ने टीवी को तोड़ दिया और कर्नल से कहा कि नुकसान की भरपाई उसकी सैलरी से कर ले। रीपर हैंगर में निया से मिलता है। हमने देखा कि निया रीपर को क्या बताने की कोशिश कर रही थी। वो उससे शादी में गलियारे तक ले जाने के लिए कहने की कोशिश कर रही थी। रीपर भावुक होकर शादी में भाग लेने के लिए सहमत होता है। रीपर उसे शादी में डांस सिखाने की भी प्रैक्टिस कराता है। और इसी के साथ फिल्म का अंत होता है। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपका दिन शुभ हो।